बोली बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगं कांचनम वदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् रामायणम्। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते करते आज दिन 71वां है और कुम्हर कलेऊ का समय है। दावत हो चुकी है सभी बारातियों की, लेकिन कुम्हर कलेऊ की जो रीति है वो अलग है। सास जिसमें दामाद को स्पेशल भोजन कराती है और विशेष रीति रहती है। गोस्वामी जी कैसे वर्णन कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। के बोर भय अपने कुमार को जनक बेगी बुलवाए और सुन के पितु संदेश लक्ष्मी निधि सखन सहित तह आए। प्रातः होने पर राजा जनक जी ने अपने पुत्र लक्ष्मी निधि को शीघ्र ही बुलाया है। किसने? राजा जनक ने। पिता का संदेश सुनकर वे सखाओं सहित वहां आए हैं। क्या नाम है जनक जी के पुत्र का? लक्ष्मी निधि। के सादर किए प्रणाम चरण छुई लख बोले मिथिलेशु और गवन हुतात तुरत जनवासे जय श्री अवध नरेशु। आकर चरण छूकर आदर्श पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर जनक जी बोले, हितात तुरंत जनवासे में जाओ, वहां अवध नरेश दशरथ जी है। कि विनय सुनाए राम के विनय सुनाए राय दशरथ सो पाए रजाय सचेतु आन चार्यो राजकुमारन करण कलेऊ हेतु। राजा दशरथ जी को विनती सुनाकर उनकी आज्ञा पाकर चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के लिए बुला लाओ। साले साहब बुलाने के लिए गए हैं। कि यह सुन शीस नाय लक्ष्मी निधि भर उर मोद उमंगा सखन समेत मंद हसी गवने चढ़ चढ़ चपल तुरंगा। यह सुनकर सिर नवाकर लक्ष्मी निधि सखाओं सहित हृदय में आनंद की उमंग भरकर मुस्कुराकर चंचल घोड़े पर चढ़कर चल दिए हैं। कैसे? कि कल न दिखावत है थिरकावत करत अनेक तमाशे और मृद मुस्कात बत रात परस्पर पहुंचे गए जनवासे। वे अनेक कलाएं दिखाते, घोड़े नचाते, मधुर मधुर मुस्कुराते और परस्पर बातचीत करते हुए जनवासे में पहुंच गए। कौन? लक्ष्मी निधि। के सखन सहित तह उतर तुरगते मिथिलापति के बारे और चार्यों सुतयुक्त अवध राज को सादर जाय जुहारे। मिथिला कुमार लक्ष्मी निधि ने सखाओं सहित घोड़े से उतरकर चारों पुत्रों सहित राजा दशरथ जी को प्रणाम किया है। अति सुख निधि लक्ष्मी निधि को लखि सखन सहित सतकारे रघुकुल दीप महीप हाथ गए निज समीप बैठारे। अत्यंत आनंद की खान लक्ष्मी निधि को देखकर राजा दशरथ जी ने सखाओं सहित उनका सम्मान किया और हाथ पकड़कर अपने समीप बिठाया है। अपने पुत्रों के समकक्ष ही लक्ष्मी निधि को माना है। पुत्रों के जो साले साहब हैं वो अपने पुत्र से कम थोड़े होते हैं। इसी को कहते हैं आदर्श भाव, अपनेपन का भाव। दो अलग अलग परिवार जब रिश्तेदारी में जुड़ते हैं ना, तो फिर वो अलग नहीं रहते, अपने हो जाते हैं। यही हमारे संस्कार हैं, यही रिश्तों की मर्यादा है।
ते छिन सानुज निरखि राम छवि सखन सहित सुख माने। और लक्ष्मी निधि सुख दर्श पाए के राम उन्हें न जुड़ाने। उस समय भाइयों सहित श्री राम जी की शोभा देखकर सखाओं सहित लक्ष्मी निधि ने बड़ा सुख माना और लक्ष्मी निधि के दर्शन पाकर राम जी के नयन भी शीतल हुए हैं। तब श्री निधि कर जोर भूप सो कोमल नय उचारे। करन कलेऊ हेतु पठावो चार्यो राज दुलारे। तब लक्ष्मी निधि ने हाथ जोड़कर महाराज से कोमल वचन कहे कि चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के लिए भेज दीजिए। के सुने मृदु बचन प्रेम रस साने। दशरथ मृदु मुस्काने। चारहु कुंवर बुलाए वे गही विदा किए सुख माने। प्रेम से सने हुए कोमल वचन सुनकर दशरथ जी मंद मंद मुस्काए। उन्होंने चारों कुंवरों को शीघ्र ही बुलाकर सुख मानकर अर्थात प्रसन्नता पूर्वक भेज दिया है, क्योंकि ये तो रीति है, संस्कार है, जो रिचुअल है वो तो पूर्ण करने ही रहेंगे। कि जनक नगर की जान तैयारी और सेवक सब सुख पागे। निज निज प्रभु ही सवार न लागे ले भूषण बरबागे। जनक नगर जाने की तैयारी जानकर सब सेवक प्रसन्न हुए। वे श्रेष्ठ वस्त्राभूषण लेकर अपने अपने स्वामियों को सजाने लगे। रघुनंदन सिर पाग जर कसी लसी त्रिभंगी बांधी। तिमि नौरंगी झुकी कलंगी रुच रुच पैजन साधी। श्री रामचंद्र जी के सिर पर 3 लट वाली जरकसी पाग बांधी है, उसमें 9 रंगों की कलंगी झुकाकर सजाई है और पैंजनी को संभाल कर बांधा गया है। कि वर्ण सके को राम को अनुपम दूल्ह वेश। जय लखि शिव सनकादि को रहत न तनु ही सरेख। के राम सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। श्री राम जी के अनुपम दूल्हा वेश को कौन वर्णन कर सकता है, जिसे देखकर शिव के सनकादिकों को भी देह की सुधि नहीं रही है। प्रभु के चरित्र में, उनके शोभा में ऐसे सभी खो गए हैं कि इमि सजी अनुज सहित रघुनंदन चारों राज दुलारे। बड़े उमंगन चढ़े तुरंगन अंगन बसन संवारे। इस प्रकार छोटे भाइयों सहित श्री राम जी सजकर चारों राजकुमार वस्त्रों को संभालते हुए घोड़ों पर चढ़कर उमंग में भर करके चले। तैयार हो गए चारों भैया। के जो रघुवंशी कुंवर लाडले प्रभु के प्राण प्यारे। चढ़े तुरंग संग त्यो गमने राम रंग मतवारे। जो रघुवंश के कुंवर प्रभु राम जी के प्राण प्यारे थे, वे भी राम प्रेम में मत वाले होकर घोड़ों पर बैठकर साथ चले। यार दोस्तों तो चलते हैं। राम बाम दिस श्री लक्ष्मी निधि सखन सहित त्यो सोहे। चंचल बांगे किए तुरंग की बातें करत हंसो है। श्री राम जी की बाईं ओर लक्ष्मी निधि भी अपने सखाओं सहित शोभायमान है। घोड़ों की बांगे ढीली किए डिटोली करते हुए सब चले हैं। कि जगबंदन जहि नाम जाहिरो रघुनंदन को बाजी। ताको गुड़ छवि कहलो वर्णो जो ही होत मन राजी। श्री राम जी के जगत विख्यात जगत वंदन नामक घोड़े की छवि और गुण कहाँ तक कहूँ, उसे देखते ही मन राजी हो जाता है। जित रुख पावे तित पहुँचावे, क्षण आवे क्षण जावे। जिमिथ मिथ मिथिर की भूमि पर गति न दर्शावे। हाँ, जिधर रुख पाता उधर ही तत्क्षण पहुंचता है और थम थम करके नाच करके पृथ्वी पर अनेक प्रकार की गति दिखलाता है। ऐसे ऐसे करतब कर रहे हैं राजकुमार। के फांदत चंचल चार चौकड़ी, चपल हुके चख झांपे। भरत कुंवर को तुरग रंगीलो, बरन जाए कछु कांपे।
फांदने के चंचल व चौकड़ी भरने में बिजली की आंख झपाने वाले भरत जी का रंगीला घोड़ा कहो, उसका कौन वर्णन कर सकता है। ऐसे ऐसे घोड़े हैं उनके, जैसे बलशाली पराक्रमी राजकुमार है और उससे कहीं ज्यादा समझदार बस जुबान नहीं है, बाकी तो समझ इंसानों से ज्यादा है। ऐसे चपल घोड़े हैं उनके। चंपा नाम चाल चटकीली, जेह पर रिपुहन भाए, और सब समाज के आगे निरते मोर कुरंग लजाए। जिस घोड़े पर शत्रुघ्न चढ़े हैं उसका नाम चंपा है, और उसकी चटकीली चाल वह हिरण और मोर को लजाता हुआ सारे समाज के सामने नाचता हुआ चलता है। जो कहूँ ने कहो हाथ उठावत, कई हाथ उठ जातो, बार बार पुचकार दुलार, ताऊ पे न जुड़ा तो। यदि कहीं तनिक भी हाथ उठते हैं तो वह कई हाथ उठ जाता है, और फिर बार बार पुचकारने पर भी नहीं मानता है। राजकुमारों को घोड़ों पर चढ़ाने की रस्म शुरू से ही रही है, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो कुछ जो हमारे भाई हैं वो घोड़ों की सवारी नहीं कर पाते हैं, तो कई बार हादसे भी हो जाते हैं। तो उससे बचने की जरूरत है। या तो आप पारंगत है, घोड़ा आपका ठीक ठाक है, समझदार पढ़ा लिखा मतलब उसमें ट्रेंड है, तो ही बिठाओ, अन्यथा रस्म पूरी करके निपट लो। क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक ऐसा हादसा हुआ है जहां दूल्हा घोड़ी पर बैठा था और क्या हुआ पता नहीं, लगाम खींच दी थी, क्या हुआ था, फिर वो टाइट नहीं कर सका, घोड़े ने पलटी मारी। मतलब उसकी अपनी जो रहती है ना, जैसे चालबाजी कर रहे हैं ये लोग, स्टंट जिसे हम लोग आज के समय में बोलते हैं, तो घोड़ा एकदम से अगले पैरों पर खड़ा हुआ, दूल्हा पीछे गिरा और वो पीछे पूरा ही पलट गया है कि उसको इतनी चोटें आई कि रीढ़ की हड्डी उसकी चकनाचूर हो गई है। 9-10 लाख से भी ज्यादा का खर्च होने के बावजूद दूल्हा अभी भी बिस्तर पर है। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। शौक रस्म रिवाज सब कायदे से किया जाए। ये अलग बात है कि ये चारों भाई पराक्रमी हैं, बलशाली हैं और घोड़ों को चलाने में पारंगत हैं, लेकिन अगर आप इस चीज में सहज नहीं है तो थोड़ा दूरी बना के रखें। रस्म रिवाज का एक तरीका है, थोड़ा सा उसको दस्तूर कर लो बैठाने का, बाकी फिर कैसे भी लेके चलो, या फिर आपकी सवारी ही ठीक ठाक हो, बिगड़ैल घोड़ा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि लखी घोड़ा लखन लाल को, बाको निपट चला को, उड़ी उड़ी जात वायुमंडल को, परतन पग महिता को। अब देखिए, श्री लक्ष्मण जी का बाका घोड़ा लखी बड़ा चालाक है। उसका पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ता है और बार बार वायुमंडल में उड़ जाता है। ये तैसे ही पारंगत है राजकुमार, और वैसे उनके ट्रेंड घोड़े हैं। तरफ राय उड़ जाए परत है, लक्ष्मी निधि है पाही, उचित विचार हसत रघुवंशी, राम मृदु मुस्काही। सब कुछ तड़फड़ा कर लक्ष्मी निधि ने घोड़े के पास जा पड़ता है। कहा? लक्ष्मी निधि के घोड़े के पास। उचित विचार कर रघुवंश जी हंसते हुए श्री रामचंद्र जी भी मुस्कुराते हैं कि तक तो रंग की चंचलताई, लक्षण की देख चढ़ाई, निमवंशी रघुवंशी सिगरे ठग ले रहे बिकाई। घोड़े को चंचलता और लक्ष्मण जी का चढ़ना देखकर सब निमवंशी और रघुवंशी ठगे से रह गए, मानो सब बिक गए हो, गुलाम हो गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही होता है कलाकारों के सामने, दर्शक शांति से बैठते, चुपचाप से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, कुछ मुंह से निकल नहीं पड़ता है, क्योंकि तारीफ के लिए शब्द भी नहीं बचते हैं। ऐसा कल्पनाशील दृश्य जब हो जाए, कल्पना से परे हो, तो वहां पर शब्द कहाँ बचते हैं। ऐसे ऐसे स्टंट जो कर रहे हैं ये लोग कि राम आदि जय कुंवर लाड़ ले, त्यो लखी भरे उछाहे, रीझ रीझ तह लक्षण लाल को, बारह बार सराहे।
श्री राम जी आदि लाडले कुंवर भी देखकर उत्साह भरते हैं और प्रसन्न हो होकर लक्ष्मण जी की बढ़ाई करते हैं कि इमे मग होत बिलास विविध विधि विपुल बाजने बाजे, सुनत नकीब पुकार नगर तीर कड़े बैठी दरवाजे। इस भांति मार्ग में अनेक प्रकार के आनंद होते हैं, तरह तरह के बाजे बजते हैं और नकीबों की ध्वनि सुनकर नगर की स्त्रियां निकलकर अपने अपने द्वारों पर आ बैठी। जैसे उन्हें पता चला कि राजकुमार कुंवर कलेव के लिए आ रहे हैं तो सब दीदार कर रहे हैं। कौतिय ने रखी बदन की सुषमा अति सुख में सो पागी, भरी स्नेह देह सुदिनाही राम रूप अनुरागी। कोई स्त्री मुख की शोभा देखकर अत्यंत मुख में ऐसी भर गई सुख में कि अपनी देह की भी सुधि न रही और श्री रामचंद्र जी के रूप की प्रेम की दीवानी हो गई कि कौति देख अतुला दूला अति स्नेह तनु भूला, भूला नैन मैन मन भूला लागे प्रीति की हुला। कोई स्त्री उपमा रहित दूल्हे को देखकर अत्यंत प्रेम से देह की सुधि भूल गई, नयन खुल गए और मन में काम जागा, प्रीति की साटी हृदय में आ लगी है। को घूंघट पट खोल सुंदरी मणि मुंदरी ले पानी, देखत दूल्ह रूप राम को आनंद सिंधु समानी। कोई सुंदरी घूंघट खोलकर और हाथ में मणि जड़ित अंगूठी लेकर उसमें श्री रामचंद्र जी का दूल्हा रूप देखकर आनंद के समुद्र में समा गई है। ऐसे ऐसे नगर की स्त्रियां देख रही हैं। साथियों, आज के लिए कथा में इतना ही, क्योंकि मैंने सोचा था कि कुंवर कलेव का जो पूरा दृष्टांत है वो एक ही वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है, बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो बार बार इधर चक्कर काट रही है, मुझे उसे गोद में लेकर बैठना पड़ेगा। तो आज की कथा इतनी ही, और मैंने बहुत जल्दबाजी में भी पढ़ी है, बहुत कुछ था बोलने के लिए इसमें, लेकिन जो पुस्तक में था मैंने सिर्फ उतना ही बोल सकी हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वास्थ्य ना तो मेरा ठीक है ना ही बेटी का, तो आज की कथा के लिए इतनी ही, बाकी मैं क्षमा चाहती हूँ। कुंवर कलेव अब 2 भागों में बट जाएगा। आज सिर्फ कुंवर कलेव के लिए चारों राजकुमार जा रहे हैं, कल की कथा में हम कुंवर कलेव को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, यहाँ एक चीज साफ होती है कि रस्में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ की, बहुत ज्यादा, और खुशी भी है इन चीजों की। तो सभी बच्चे अपने माता पिता की खुशियों को पूरा करें। विवाह विशेषकर माता पिता के उपस्थिति में ही करें, ताकि माता पिता ये सुख भोग सके, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय को देखते हुए। इसे शुभ विचार के साथ अनुमति चाहते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।